नमस्कार मित्रों, आप तमाम सनातनियों और सभी वर्गों के मेरे दोस्तों का मेरे इस चैनल में सादर अभिनंदन है। इस पितृपक्ष 2025 में मैं आपको आपके घर बैठे ही बिना किसी पुरोहित के अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए तर्पण और श्राद्ध करने की संपूर्ण विधि लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। पिंडदान, श्राद्ध या तर्पण में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह होता है कि विधि को श्रद्धापूर्वक और स्वच्छता पूर्वक संपन्न किया जाए, जिसके लिए यह वीडियो एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब कर ले और मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि अन्य सनातनियों के पास जो सक्षम नहीं है किसी पुरोहित के माध्यम से तर्पण या श्राद्ध करने के लिए, वह भी इस अवसर का फायदा उठा सके। मेरे इस निवेदन को महानुभावों से अनुरोध है कि वह दक्षिणा स्वरूप इसे समझे और इसे प्रदान अवश्य करे। चलिए पहले स्टेप से शुरू करते हैं। 1. कब और कहाँ करे तिथि। जिस पूर्वज की मृत्यु तिथि हो उसी तिथि के दिन श्राद्ध करे। यदि तिथि न पता हो तो पितृपक्ष की अंतिम तिथि सर्वपितृ अमावस्या को करे। समय, दोपहर के समय अपरा काल में, यानी लगभग 11 बजे से 3 बजे तक। स्थान और दिशा, घर में स्वच्छ और शांत जगह पर करे। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना उत्तम है। 2 आवश्यक सामग्री आसन या स्वच्छ कपड़ा, दीपक, अगरबत्ती या धूप जल भरा लोटा या कलश और एक छोटा चम्मच कुशा या दूरमा उपलब्ध हो तो अच्छा रोली या कुमकुम, अक्षत यानी साबुत चावल, चंदन और सफेद फूल, काला तिल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। पंचामृत के लिए पिंड बनाने हेतु उबला चावल, काला तिल और घी, सात्विक भोजन जैसे खिचड़ी, पूरी सब्जी, खीर या हलवा और मौसमी फलदान के लिए अन्न, वस्त्र या दक्षिणा फोटो रखना आवश्यक नहीं है। 3. संक्षिप्त क्रम: स्नान करना, वेदी सजाना, गणेश और विष्णु स्मरण करना, संकल्प लेना, पितृ आह्वान करना, पिंड बनाकर अर्पित करना, तिल तर्पण करना, भोजन और फल अर्पित करना, क्षमा प्रार्थना करना, दान और सेवा करना, समापन और विसर्जन करना। 4. विस्तृत विधि तैयारी: सुबह स्नान कर साफ कपड़े पहने और स्थान शुद्ध करें। चौकी या पट्टा पर स्वच्छ कपड़ा बिछाड़े, दीप जलाए और कलश में स्वच्छ जल भरकर रखे। संकल्प: दाहिने हाथ में जल, अक्षत और फूल लेकर यह कहे, आज अमुक तिथि और अमुक स्थान पर मैं अमुक नाम अपने पितरों की शांति और कल्याण के लिए श्रद्धापूर्वक श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करवाया कर रही हूँ। कृपया स्वीकार करें। मुझसे यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा करे। फिर वह जल भूमि या पात्र में छोड़ दे। पितृ आह्वान 3 बार स्मरण करे। एयुएम पितृभ्यः स्वधा नमः, एयुएम पितामहभ्यः स्वधा नमः, एयुएम प्रपितामहभ्यः स्वधा नमः। यदि सबके लिए कर रहे हैं तो बोले, एयुएम सर्वेभ्यो पितृभ्यः स्वधा नमः। पिंड अर्पण: उबले चावल में काला तिल और घी मिलाकर 1 या 3 पिंड बनाए। इन्हें पत्तल या प्लेट पर रखे और जिन पितरों की एक कर रहे हैं उनका नाम लेकर अर्पित करें। हर बार बोले, एयुएम पितृभ्यः स्वधा नमः, कृपया स्वीकार करें। तर्पण लोटे में जल लेकर उसमें तिल डालें। दक्षिण की ओर मुख करके दाहिने हाथ से 3 बार जल छोड़े और क्रम से बोले, एयुएम पितृभ्यः स्वधा नमः, एयुएम पितामहभ्यः स्वधा नमः, एयुएम प्रपितामहभ्यः स्वधा नमः। अंत में बोले, एयुएम सर्वेभ्यो पितृभ्यः स्वधा नमः। नैवेद्य सात्विक भोजन और फल वेदी पर रखे और मन में प्रार्थना करे कि हे पितृगण, यह अन्न और फल स्वीकार करें। कुछ समय बाद भोजन हटाकर अन्नगान करे। क्षमा प्रार्थना हाथ जोड़कर कहे, हे पितरों, यदि विधि में कोई कमी या त्रुटि हुई हो तो क्षमा करे और कृपा करे। दान और विसर्जन: भोजन या अन्न वस्तु किसी ब्राह्मण, साधु, वृद्ध या जरूरतमंद को दे। गाय, पक्षी, कुत्ते, चिंकियों को भी भोजन खिलाए। पिंड को गाय या पक्षियों को दे या किसी पीपल या वट वृक्ष के नीचे रखे या बहते जल में विसर्जित करे। 5. सरल विधि: यदि पूरा विधान संभव न हो तो केवल यह करे, स्नान करके दीप जलाए, संकल्प करे कि मैं अपने समस्त पितरों की शांति हेतु तर्पण करता या करती हूँ। एक पिंड बनाकर अर्पित करे, 3 बार जल में तिल डालकर अर्पण करे और बोले, एयुएम सर्वेभ्यो पितृभ्यः स्वधा नमः। थोड़ा भोजन और फल अर्पित करे और बाद में अन्नदान करे। अंत में क्षमा प्रार्थना करे।